दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 2 मई 2024 मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। कुछ खास जानकारी देने के लिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक सुना करें। बहुत से ऐसे साथी हैं मेरे जो वीडियो न सुन कर के सीधे फ़ोन मिलाना शुरू कर देते हैं। साथियों, ये थोड़ा सा दिक्कत का विषय है और हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, समझें और भुगतान कराने के प्रति चिंतित रहें और चिंतन मंथन करते हुए भुगतान कराना बहुत ही आवश्यक है, आप सबकी सुरक्षा, व्यवस्था, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए। अगर इस खुली हवा में सांस लेना है तो भुगतान सबको मिल करके कराना ही पड़ेगा। इसी संदर्भ में चर्चा है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। तो साथियों, हम बता दें, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं, फिर से 1 मई 2024 से मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम उत्तराखंड की धरती से शुरू हुआ। आज भी देहरादून में कार्यक्रम है। वो मिशन पूरे देश में जाएगा और भुगतान संबंधी जन जागरण करने का वो अभियान है और उस अभियान में सबको जुड़ना चाहिए। अगर आपको लगता हो कि नहीं, भुगतान बहुत आवश्यक है, तो सभी को एकजुट हो करके इस मिशन में जुड़ करके अपने अपने निवेशकों का भुगतान कराना बहुत ही आवश्यक है और ये एक ही शर्त पर संभव है, जब तक हमारा जनमत नहीं तैयार होगा तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। और ये जनमत बहुत ज़रूरी है तैयार करना। इस पर सबको बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। देश में कुछ भुगतान कराने के नाम पर संगठन भी चल रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से ठगों ने आपके जीवन की मेहनत की पूंजी को हड़प लिया है, ठग लिया है, लूट लिया है। एक तरह से आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। आपकी रोजी रोटी भी चली गई, जो संपत्ति थी वो भी चली गई, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में, इन तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए, इन मुसीबतों को देखते हुए कि तमाम कार्यकर्ता हमारे साथी एक एक निवाला के लिए परेशान हैं, रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, परिवार कैसे जियाएं, इस पर बहुत लोग चिंतित हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत लोग इस दुनिया को भी छोड़ करके चले गए हैं। इन्हीं सब मजबूरियों का फ़ायदा उन ठगों से भी बढ़ कर के ठग तैयार हो गए हैं, भुगतान कराने के नाम पर संगठन बना करके। और उनको जरा सा भी रहम नहीं है। तरह तरह के हथकंडे फेंक करके वो केवल आपसे चंदे का धंधा बना रखा है। तमाम तरह के प्लेटफार्म बना करके, तमाम तरह के इस कानून को बता करके, तमाम इधर उधर की बातों में भ्रमित करके सब अपना अपना चंदे का धंधा कर रहे हैं। बाकी किसी को भुगतान से कोई मतलब नहीं है। और कुछ संगठन के जो मुखिया हैं वो तो बहुत ही शातिर दिमाग के हैं। वो खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे संगठन का जनमत तैयार हो।
और वो जानते हैं कि जनमत तैयार हो जाएगा तो सरकार को झुक कर के भुगतान करना पड़ेगा और ये काम हो जाएगा तो हमारा चंदे का धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए साथियों, इन संगठनों से भी बचने की आवश्यकता है और संगठनों के जो मुखिया हैं उनकी चाल पट्टी भी समझने की आवश्यकता है कि वो किस तरह से घुमा फिरा करके आपसे चंदा लेना चाहते हैं, तमाम तरह से भ्रमित करके, तमाम आध्यात्मिक चर्चा को जोड़ करके, तमाम मीठी मीठी बातें करके, तमाम हमदर्द भरी बातें आपको सुना करके इस तरह से वो चंदा ऐंठना चाहते हैं। आपके भुगतान से कोई संबंध नहीं है। ऐसे संगठनों से सबको सावधान रहने की आवश्यकता है और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि देश में भुगतान केवल कानून के तहत होगा और वो भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत होगा, जिसको बट्स एक्ट 2019 कहते हैं। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से किसी भी कंपनी का एजेंट साथी हो, चाहे वो सहारा के हों, PACL के हों, टोगो के हों, साई प्रसाद के हों, आदि आदि किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, फर्म के हों, निधि के हों, देश की कोई भी कंपनी का एजेंट साथी हो, इस बात को गांठ बांध ले कि जब कानून के तहत ही सबका भुगतान होना है तो निश्चित रूप से इस कानून के तहत जो लड़ाई लड़ रहा है संगठन, उसके प्रति आप सबको समर्पित होकर के जनमत तैयार कर देना चाहिए और जनमत तैयार करके अपना अपना भुगतान प्राप्त कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से तमाम साथियों को भ्रमित किया गया है। बहुत से साथी आज भी तमाम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रखे हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए आंशिक रूप से भुगतान किया है, केवल दिखावे के लिए कि आप लोगों का संगठन, आप लोगों का जनमत आगे न बढ़ पाए, बहुत बड़ा संघर्ष ना होने पाए, नहीं हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इससे बचने के लिए आंशिक रूप से भुगतान किया है कुछ चुनिंदा लोगों को और वो दिखाने के लिए किया है कि हम भुगतान कर रहे हैं। इन सब से आपको हट करके जो भारत सरकार का ही बनाया हुआ कानून है बट्स एक्ट 2019, उसके तहत आप सबको भुगतान होना है और इस कानून का जो पालन कराते हुए संघर्ष कर रहा है संगठन, उस संगठन में आप सबको सदस्यता लेकर के जनमत तैयार करते हुए इस समस्या से बाहर आना है साथियों। और बाहर आ करके ही आप खुली हवा में सांस ले पाएंगे। अगर किसी साथी को ये हो कि जो सबका होगा वो मेरा होगा, साथियों अगर ऐसी भावना बनी रही तो तमाम साथी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तमाम साथी अपना घर द्वार छोड़ करके लापता हैं, तमाम साथी माइंडली अर्ध विक्षिप्त टाइप हो गए हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है साथियों। और जो वादे आप लोगों ने अपने निवेशकों से, और निवेशक आपका ही कोई न कोई खास है, रिश्तेदार है, परिवार है, मित्र है, आपका ही कोई न कोई खास है, आपके ऊपर उसने अपना भरोसा करके अपनी गाढ़ी कमाई सौंपी है। उस विश्वास को कायम करने के लिए, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए भुगतान बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में रिश्ते तो आज की तारीख में वैसे भी खराब हो चुके हैं, आने वाले समय में 7 पीढ़ी तक ये रिश्ते कभी आपके परिवार से भी नहीं जुड़ सकते हैं। इसलिए उनके दिमाग में हमेशा बना रहेगा कि इसी के परिवार का फला सदस्य था जो हमारी गाढ़ी कमाई, हमारे बाप दादों की कमाई को हड़प लिया है। आपको हमेशा मरने के बाद भी वो बेईमान सिद्ध करते रहेंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए
एक ही विकल्प है, भुगतान कराना, और भुगतान का भी एक ही विकल्प है, कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, और उस कानून का भी एक ही विकल्प है, इस देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार यही एक ऐसा संगठन है जो कानून के तहत संघर्ष कर रहा है, और इसी कानून के तहत मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम भी चलाया गया है। इस कानून के तहत सबको जनजागृत करते हुए, प्रत्येक कार्यकर्ता को जनजागृत करते हुए आगे की रणनीति के लिए सबको सजग किया जा रहा है, और आने वाले समय में जो भी तारीखें सुनिश्चित होगी उसमें बड़े आंदोलन का रूप दे करके सरकार को झुका करके भुगतान कराया जा सके, इसलिए जनमत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके पहले कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आपका भुगतान हो सके।